सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेल्दी ह्यूमन। सो आज का टॉपिक है मोस्टली कॉमन डिजीज जो नाउअडेज बहुत कॉमन है, वो है डायबिटीज मेलिटस। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, डायबिटीज मेलिटस का एक सीरीज बनाएंगे जिसमें टाइप लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा बहुत सारा पार्ट जाएगा। तो हम लोग डायबिटीज मेलिटस जो हमारे डिजीज है उसको फुल्ली कवर करने का ट्राई करेंगे। तो पहले पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट 2 में इटियोलॉजी, ऐसे ही पार्ट 3 पार्ट 4 में जैसे है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, आप होम से ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये डायबिटीज मेलिटस का सीरीज देखते रहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज जो पार्ट 1 है, तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है डायबिटीज मेलिटस का इंट्रोडक्शन, मीन, डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या है? तो आम भाषा में अगर हम लोग बोलना चाहेंगे तो वो क्या है, जब हम लोग का ब्लड में ग्लूकोज लेवल मीन शुगर लेवल जब हाई हो जाएगा तो उसको हम लोग डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे। इन डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटस एक डिजीज है, मतलब ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज है जहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, तो इसको हम लोग डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टर्म को जो बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। हाइपर मीन हाई, ग्लाई मीन ग्लाइसेमिक लेवल और ग्लूकोज लेवल, एमिया मीन ब्लड। तो क्या हुआ, हाइपर ग्लाइएमिया और ग्लाइसेमिया। तो क्या हो गया इसमें, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है, मतलब हाइपर होता है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसको हम लोग इजी टर्म में डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस मेनली किन लोगों को होता है और कैसे टाइप्स होता है उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हुआ, टाइप्स मेनली इसका क्या है, 4 टाइप्स हम लोग बोल सकते हैं। तो पहले है टाइप 1, टाइप 2 और एक कंडीशन बेस में होता है, और एक है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। तो पहले आते हैं हम लोग टाइप 1 में। टाइप 1 क्या है, IDDM, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं इसको, तो हम लोग का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हम लोग का जो बीटा सेल है, मतलब पेनक्रियास में जो लेंगर आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस है, तो उसमें बीटा सेल रहता है, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल रहता है। तो क्या करता है, उसको बीटा सेल को ये हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जैसे हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, तो क्या उधर क्या रहता है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन रहता है। तो हम लोग जो बीटा सेल है हम लोगों का, उसको एंटीजन समझ के एंटीबॉडी किल कर देता है। तो उधर क्या है, बीटा सेल है ही नहीं, तो कहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, तो इंसुलिन इधर प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इंसुलिन ही है जो हमारे जो एक्सट्रीम जो ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है उसको ब्लड से सेल में लाने में बहुत मदद करता है। मेन कैरियर मॉलिक्यूल हिसाब से वो काम करता है। तो इधर क्या हुआ, जो इंसुलिन है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज से बाइंड करता है, वो हमारे सेल के अंदर आता है, वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू में वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो ग्लूकोज है वही मेन फ्यूल है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन का। और ब्रेन में भी जो बोलता है ब्रेन फ्यूल, तो वो ग्लूकोज का ही बोलता है। तो ब्रेन में लिए जो डायबिटिक पेशेंट है वो बहुत इरिटेट फील करता है, बहुत जल्दी एंजाइटी फील करता है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे वो टाइप 1 के बारे में बात कर रहे थे। तो ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, मतलब अंदर से जब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बाहर से हम लोग इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे। ये कॉमनली क्या होता है, बहुत कम एज का जो बच्चे रहते हैं उन लोग को होता है, और बहुत एल्डरली जो एजेड पर्सन है उन लोग को होता है। तो ये हुआ हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। तो अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो इधर क्या है, कॉमनली जितने भी डायबिटिक पेशेंट है 90% पेशेंट टाइप 2 का होता है। तो टाइप 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, NIDDM, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इधर बॉडी में हम लोग का ऑलरेडी इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इधर हम लोग का बीटा सेल भी है, इंसुलिन नॉर्मल वे में प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, इधर जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स में इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाता है। तो पहले ही हम लोग जो डिस्कस किया, क्या करते हैं, रिसेप्टर में पहले इंसुलिन बाइंड करता है, उसके बाद एक चैनल क्रिएट होता है और रिसेप्टर क्रिएट होता है, जिसके थ्रू वो हमारे जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम से सेल में आता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाता है। तो इधर क्या हुआ,
हम लोग का जो इंसुलिन है वो बॉडी में अवेलेबल है, लेकिन रेजिस्टेंट हो रहा है रिसेप्टर में। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, जैसे इंसुलिन बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग को दूसरा जो ओए है वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देकर हम लोग को ग्लूकोज लेवल कम करना है ब्लड स्ट्रीम में। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। अब टाइप 3 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक क्या है, डायबिटीज मेलिटस एसोसिएटेड विथ अदर कंडीशन। जो अदर कंडीशन है उसके ऊपर अगर डायबिटीज मेलिटस जो एसोसिएटेड है, तो उसको हम लोग टाइप 3 में ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं पेनक्रियास है वो इंसुलिन का मेन प्रोडक्शन हब है। तो अगर पेनक्रियास ही बॉडी में नहीं रहा है, मतलब पेनक्रियाटोमी हुआ गया, मतलब पेनक्रियास को अगर हम लोग का शरीर से बाहर कट करना पड़े, तो अगर पेनक्रियास बॉडी में अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, तो वो कंडीशन में हम लोग इसको टाइप 3 में ले सकते हैं, जैसे एक कंडीशन डिपेंडेंट है। और कुछ कुछ मेडिसिन लेते हैं जो ऑटोमेटिक हम लोग का जो ग्लूकोज लेवल हायर कर देता है, तो उसको भी हम लोग टाइप 3 का कैटेगरी में लेंगे। तो टाइप 4, अब टाइप 4 जो है ये भी एक मेन डायबिटीज मेलिटस का एक पार्ट है। तो टाइप 4 में हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल और गैस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ये क्या होता है, जब 20 to 24 वीक प्रेगनेंसी का पीरियड चलता है, तब क्या होता है हम लोग का बॉडी में या महिलाओं को बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। जैसे क्या है, फीटस है, फीटस के लिए प्लासेंटा बहुत नीडेड है। तो प्लासेंटा से कुछ कुछ हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देता है बॉडी में। तो इसको हम लोग टाइप 4 में ले सकते हैं। टाइप 4 का मेन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। जैसे प्रेगनेंसी पीरियड की क्या बोलता है, जेस्टेशनल पीरियड। तो ऐसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस में जो प्रेगनेंसी का दौरान जो डायबिटीज मेलिटस होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए इंट्रोडक्शन, जो डायबिटीज मेलिटस क्या है, उसके टाइप्स भी डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डायबिटीज मेलिटस का बहुत सारा सीरीज आएगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे में बहुत आएगा, जिसमें हम लोग इटियोलॉजी और भी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कौन कौन सा आपको ड्रग लेना चाहिए, कौन सा नॉन फार्माकोलॉजिकल ड्रग, नॉन फार्माकोलॉजिकल ओए क्या है, घर से आप लोग कौन कौन सा रेमेडी ले सकते हैं जिससे आप लोग का कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस चीज़ में हम लोग डायबिटीज मेलिटस का फुल कवरेज करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।